सुनो, क्लास नंबर हमारी 23, 22 क्लास मैंने पूरी यूट्यूब पर डाल रखी। समझ आई बात? आने वाले टाइम पर भी लेख बनेगी। मैं समझ में आई बात? बच्चा पैदा होगा, चुपचाप तुम खुद ही सलाह दोगे। हाँ हाँ, तुम खुद ही सलाह दोगे। कौन सी क्लास में? अच्छा 9वीं क्लास में। कहाँ जा रहा है ट्यूशन? कहाँ जा रहा है? भाई जी पढ़ाते भी नहीं पढ़ाते। अच्छा, क्यों धक्के खा रहा है जब सारा तो वहां पढ़ा हुआ? 250 का रिचार्ज करवा और चुपचाप जाकर वीडियो देख। क्यों ड्रामा कर रहा है बैठ के जाकर? सही है गलत है? सही है। अच्छा सही है। विद्युत धारा और आवेश समझेंगे आज। विद्युत धारा आवेश क्या हो, आराम से समझना प्यार के साथ। कुछ भी रटने वाला नहीं है, कुछ भी याद करने वाला नहीं है। सारा खेल किसका? समझने का। ऐसा समझ, ये सारा रोड़ा किसका? समझने। समझ गए ना तुम? आ जाओ कि क्या हो विद्युत। सबसे पहले आज हम समझेंगे यार ये है क्या, बला क्या है, आवेश है क्या। सबसे सारा खेल इसका आवेश का। जिस बच्चे ने चार्ज समझ लिया ना, इंग्लिश में चार्ज कहते हैं इसे, आवेश। इसका नाम इंग्लिश में लिखने जानो, चैप्टर का नाम ही हो। मतलब जिसमें कुछ नहीं, जिसकी कुछ नहीं समझ में आया ना, भाई यहाँ से आराम से समझ में आ जाएगा। ये समझ जाओ, पिछला जो भी पढ़ाना है उसका इससे कोई संबंध नहीं है। नू समझ लो, नई दुनिया स्टार्ट हुई, नया चैप्टर। पीछे का जो भी था भूल जाओ। ऐसे समझ, जो पढ़ा रहा हूँ ना इस पकड़ो, झूल जाओ। समझ में आएगा? नो कमेंट प्लीज। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ELECTRIC, इलेक्ट्रिक करंट। CURRENT, करंट। करंट एंड चार्ज, CHARGE, चार्ज। कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज चैप्टर का नाम है हमारा। और हम यहाँ तक अपनी बात प्रारंभ करते हैं कि आवेश हो क्या। समझ में आया बात है? और किसे कहते हैं? आवेश की उत्पत्ति कब हुई, खोज कब हुई, और आवेश तो हो क्या रहा, और क्या हो सकता है आवेश का यूज करके। समझ में आया बात है? इसे समझाने से पहले मैं अगली हेडिंग में, पहली हेडिंग हमारी यही समझाने जा रहा हूं मैं तुम्हें कि आवेश किसे कहते हैं। जिंदगी में आज तुम आवेश समझ के जाओगे भाई साहब, जिंदगी में कभी आवेश ही नहीं भूल सकते। जो भी मेरे द्वारा समझा दिया जाएगा ना, उतरना मुश्किल है। और चीजों को ना जर्नलाइज करना स्टार्ट कर दोगे बैठे बैठे। इसलिए तुम्हारा फोकस। दूसरी खास बात क्या होगी, मैं जो भी समझाऊंगा कैमरा बंद करने के बाद मैं सारा सुनूंगा कि खड़ा हो, सुना क्या बताया अभी मैंने, क्या समझाया था तुझे, चाहे कोई बैठा हो। और मैंने पहले कह दिया बुद्धू कोई नहीं होता। समझ में आई बात? या सब होशियार हो सब। तुम अपने मास्टर की नज़रों में बुद्धू होंगे, अपने घर वालों की नज़रों में तुम बेवकूफ़ होंगे, मेरी नज़रों में तुम हीरो थे, हीरो है, हीरो रह नहीं सकते। ऐसा समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ। तो हम सबसे पहले समझेंगे आवेश क्या हो। आवेश चार्ज। हमें जितनी भी हेडिंग लिखाऊंगा सारी इंग्लिश में लिखाऊंगा। और तुम भी ऐसे इंग्लिश पक्की हो, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, जो भी हेडिंग लिखते हो हमेशा उसके ब्रैकेट में इंग्लिश में जरूर लिखो। हेडिंग तो लिख ही सको, अंदर का नहीं लिख सकते। ऐसा करने से इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है। मेरी ऐसे इंग्लिश इंप्रूव हुई। मैंने कोई इंग्लिश का स्पेशल ट्यूशन नहीं लगाया था। ऐसे समझ, जितनी चीजें सीखी ना सारी की सारी मैं इंग्लिश में ब्रैकेट में लिख कर सीखी। समझ में आया बात? ये मेरी हैबिट बन चुकी थी, आदत बन चुकी थी। तो जो आवेश हो ना, सवाल है आवेश की खोज कहां तो हुई, किसे कहते हैं आवेश, और क्या क्या हुआ आवेश तक। एक जमाना था जब ना आदि मानव पत्थरों से आग जलाया करता था। जानते हो तुम? जब दो पत्थरों को आपस में ऐसे रब कर देते हैं, रगड़ देते हैं, ऐसे समझ में रगड़ दे तो चिंगारियां उत्पन्न होती है। देखो पीछे तो आवाज आई, आर्क उत्पन्न हो जाती है। आर्क को हिंदी में चिंगारी कहते हैं। वो भी आवेश हो। तो आवेश कोई पूछे ना, आवेश वस्तु का एक गुण हो। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं ना, आपस में रगड़ते हैं, तो वे ना गर्म हो जाती है। जिस गुण के कारण गर्म हो जाती है ना, उसे ही हम आवेश कहते हैं। अभी तुम अपने हाथ हथेली आपस में लो और ऐसा करके देखो, जल्दी फटाफट करो, जल्दी फटाफट। कौन नहीं कर, मतलब भांग मसल ले, मतलब भांग मसल लेगा तुम, यहाँ बदतमीज है तुम। ऐसे बच मजाक नहीं करा मैं। अगर तुम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के पास ऐसे ऐसे रब करोगे ना, रब करोगे तो गर्म हो जाएंगे, नहीं हो जाएगी? यही तो खास बात है। जिस गुण के कारण गर्म होगी ना, वो गुण ही आवेश। जिस भौतिक गुण के कारण एक वस्तु गर्म हो जाती है, दो वस्तु को रगड़ रहे, मैं रगड़, एक बार दोबारा फिर रगड़ के देखो, ऐसा करके देखो, ऐसा हो रहा गर्म, ठीक। तो जिस गुण के कारण ये गर्म हुई ना वस्तु है, इसे बोलते हैं आवेश। सुदेश नहीं, आवेश। याद रहेगी बात? या कोई प्रॉब्लम? हमेशा याद रहेगी। तो पूछे तुमसे आवेश क्या है? आवेश वस्तुओं का ऐसा भौतिक गुण दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस ये आया, समझ पीछे के नहीं समझ में आया। हिंदी में समझाता हूँ, हिंदी में। आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जो वस्तुओं के अंदर गर्माहट उत्पन्न करता है।
आया समझ में? अभी मेरे गर्माहट तो पता नहीं कहाँ कहाँ उत्पन्न हो। ओए डोंट कमेंट प्लीज। तो आवेश वस्तुओं का वह भौतिक गुण है जो वस्तुओं को गर्म करता है। गर्म करता है, बात ही वही मतलब। तो वो दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं। रगड़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं रब करना। हमारे पास दो बॉडीज, वस्तु को हम बॉडीज भी कहते हैं, बॉडीज। ऐसा समझ में, दो ऑब्जेक्ट ले लो, दो पिंड ले लो, वस्तुएं ले लो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बिंब भी ले सकते हैं। बिंब हम उसमें लेते हैं फिजिक्स के अंदर, उसके न्यूमेरिकल वाले चैप्टर को, कौन सा चैप्टर था, प्रकाश वाला चैप्टर। अब भूल जाओ, जितनी बातें बताऊं इतनी बातें याद रखो, लेकिन सुनूंगा जरूर सबसे कि आपने क्या बताया। मैं पूछूंगा आवेश किसे कहते हैं, कुछ नहीं है आवेश, कुछ नहीं है, हम नहीं बताते, हम नहीं बताते, चाटा मारूंगा गाल पर। ये बताओगे जी आवेश कुछ नहीं है। आवेश ना वस्तुओं का ना ऐसा भौतिक गुण जो वस्तुओं को गर्म कर देता है। हाँ समझ, जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं ना, वे ना विद्युतमय हो जाती है, उन्हें विद्युत के गुण आ जाते हैं। रियलिटी, सच्ची, सचमय। जब को कभी देख रहे हो तुम, अरे भाई तुमने देखी है टायर चलते हुए, देखिए रोड पे चलते हुए, जब टायर चलते हैं टायर घिस जाते हैं कार के। भाई अपनी कार का टायर मैंने 4 बार बदलवा लिया, इतने तेज तेज ब्रेक लगवा रखे थे मैंने। ऐसा समझ ठीक। स्टार्टिंग में मैंने गाड़ी ली, एक बार से एक लड़की स्कूटी लेकर तेजी के साथ गुजर रही थी, बार बार मेरे सामने ऐसे कट मार के जाओ। मैंने जब रेस दे दी ना, ऐसा करके यूं घुमा दी कार। समझ में आया बात? या नहीं, मेरे टायर घिस गए गाड़ी के। ये रोड थी, आया समझ में, ये गाड़ी के टायर थे, दोनों के बीच में घर्षण हो रहा था। घर्षण के कारण ना, तो जो घर्षण के कारण टायर घिस जाते हैं, वो भी तो एक प्रकार का आवेश हो, उसके कारण ही टायर घिस जाते हैं। पता लग गया आवेश का कहाँ उपयोग हो रहा है? इतना ही होता आवेश का उपयोग। आवेश का उपयोग जब आकाश में बिजली खड़कती है ना, बारिश का मौसम हो, सुहानी रात हो, आया समझ में, हाथ में हाथ हो, तुम बताओ, बारिश का मौसम हो, सुहानी रात हो, हाथ में हाथ हो, फिर क्या बात हो, बिजली खड़कती हो, आया समझ में। देखिए गजब का मजा आ रहा है, तो लड्डू फूट रहे नहीं। जब दो बादल है ना, बादल, बिजली क्यों खड़कती है? सब बच्चे सोचते बिजली क्यों खड़कती है, बस आधे दिन घर में बढ़ जाओ, जेठा हूं मैं, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। ऐसे समझ, मुझे बहुत डर आ गया। मैं अपने घर में सबसे बड़ा था, मैं अंदर सो जा तो जाकर जेठे हूँ पकड़ा। सोचा दिमाग खराब है कहने का कुछ। मैंने फिर किताबों में पढ़ा, मैंने कहा ऐसा कुछ है नहीं, झूठ बोलते हैं लोग। ये समझ में आया बात? या पहले बच्चे को हमेशा बचा कर रखते हैं, बस वो संस्कृति से जोड़ कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी समझते हैं, इसे तुम समझाने की कोशिश करते हो तुम। एक बादल दूसरे बादल के साथ आपस में ऐसे टकराते और टकराने के कारण ना वो चिंगारियां उत्पन्न होती है, उसे तो हम आवेश कहते हैं। रियलिटी बात है, आवेश के कारण। बुझा रहा ऐसा? अब भूल लगे दिखाना, इतने उदाहरण दूंगा ना तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा, उदाहरण नहीं देगा। ऐसा बता दो, जितनी तुम्हारे आसपास पड़ोसियों ने लड़ाई कर रखी, उतनी मैंने पढ़ाई कर रखी। समझ में आया? किताब में बाद में लिखा है, पहले मैंने पढ़ा। समझ में आया बात? और इसे और डिटेल से जानना ना, तो मुलाकात, रब ना चाहा तो मुलाकात होगी 12वीं क्लास में, लेकिन ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होगी कभी भी। समझ में आया बात? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? कोई दिक्कत? तो कोई पूछा आवेश क्या? कुछ नहीं है। चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस आवेश वस्तुओं का भौतिक गुण है, जिसके कारण वस्तु विद्युतमय हो जाती है, गर्म हो जाती है। सन 1785 ईस्वी में ना, सन 1785 ईस्वी में 1785 में डॉक्टर सी गुलाम वैज्ञानिक थे बहुत बड़े, उन्होंने बताया कि जब दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रब करते हैं, रब करने के कारण वे गर्म हो जाती है। जिस गुण के कारण गर्म होती है, उस गुण का नाम हो आवेश। सुदेश कौन बोल रहा है? आवेश। याद रहे ये बात या? और सबसे पहली बार उसने एक्सपेरिमेंट करा। और तुमने ऐसे ऐसे भी देख सकते हो। पेन दिखाना, कोई बच्चा पेन दिखाओ फटाफट, तेज स्पीड से। ये ना देखो, ये पेन जिसकी सर में तेल लगा हुआ ना, इसे ऐसे करना, लगा हुआ ऐसे बच। उसके बाद पता क्या होगा? ऐसा पेन लेना जो बहुत क्लीन पेन हो, और उसके बाद ना यहाँ ऐसा कर, तो एक तो वस्तु यहाँ होगी, एक वस्तु यहाँ होगी, दोस्तों का बसों परस्पर रगड़ा, ऐसे बच, तो इनमें ना विद्युत के गुण आ जाते हैं। इसमें भी इन दोनों, इसके बीच में विद्युत के गुण आ जाते हैं। और यहाँ धूल मिट्टी के जहाँ कण पड़े हो ना, ऐसा करना, तो धूल मिट्टी के करना ऑटोमेटिक इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसा भी हो जा। देख जब अच्छा देखा, जब कुछ लड़कियां ऐसी है जो बाल ही नहीं भागती बिल्कुल भी, हो ऐसी लड़कियां। समझ में आई बात क्या? हाँ
हो नहीं आता। लेकिन जब कई दिनों बाद में बाल को भाते हैं ना, तो ऐसे उनके बाल चिरड़ चिरड़ करते, चिरड़ चिरड़, वो भी आवेश हो, वो चिरड़ चिरड़, वो आवेश की आवाज आ रही हो। सच में जब बचपन में ना, बचपन में जो बचपन की बात बता रहा, आदि मानव की बात बताता हूँ। आदि मानव में जब खाना कच्चा खाया करता था ना, जब दो पत्थरों आपस में ऐसे टकराए तो जो जंगल था ना उसमें आग लग चुकी। हिरन था ना, जो पहले हिरन को कच्चा खाया करता था, अब हिरन भून गया। अब भूनने के बाद ना भोजन खाया तो उसका स्वादिष्ट लगा, और जब स्वादिष्ट लगा उसने सोचा भोजन को पका कर खाना चाहिए। तब से हम सब चीजें पका कर खाते हैं, कच्चे नहीं खाते। बुझा रहा, हल्का हल्का फीलिंग आ रही है। मेन चीज है फीलिंग। फीलिंग ही नहीं आ रही तो क्या करोगे? ऐसे समझ, मान लो तुम कहीं रिश्ता देखने चले गए, समझ ये बात। या मुझे बहुत सारी लड़कियां दिखाई गई, 150 लड़कियों के आसपास मुझे दिखाई गई। मैंने कहा लड़कियां दिखाई गई, रिश्ते के लिए कह रहा हूँ। ऐसे समझ में मैंने देखा पहली बार, घंटी नहीं बजी। क्या नहीं बजी? मैंने सबको डिलीट कर दिया। तो फीलिंग आनी चाहिए ना पढ़ाई करते हुए। घंटी नहीं बजी तो क्या फायदा? टीचर तो पता कैसा हो, जब क्लास में घुसा ना, बच्चे का हाथ पैर पता नहीं क्या पढ़ाने वाला आज होता। थोड़ा स्कूल में थोड़ा ही है, स्कूल में थोड़ा ही चले गए, बस लिख ही रहे, चल रही बस गड्डी 5 घंटे। कद को जागा कमीना आया तो पीछे गाड़ी दे रहे मास्टर बैठे हुए। ऐसे बच में दिमाग खराब कर दिया। बस भाई जी होते तो तहलका मचा देते। समझ में आया बात है? टीचर ऐसा हो उसे सुनते वक्त मजा आता है। ऐसे समझ, ऐसे लगे अपनी गर्लफ्रेंड में बॉयफ्रेंड को छोड़ देंगे, समझ आई बात। टीचर को कभी सुनना नहीं छोड़ने के, ऐसा हो, फीलिंग हो ना देख कर, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं, ज्ञान का भंडार होना चाहिए। तुम्हें अवश्य समझ में आ रहा है नहीं? बुझा रहा? एक कभी पढ़ाओ था मास्टर भी ऐसे पढ़ाओ, ऐसा पढ़ा दो तो फिर भी सोनू ना कहलावा। फिर तलवार की धार, सोनू भाई जी की रफ्तार पर कभी शक नहीं करते, कभी मात दे सकती है। क्या चाहती है रानी? सही बात, इधर देखो। ये क्या आवेश। अच्छा मैं पिक्चर में जा सकूं नहीं? पिक्चरों में एक्टिंग ठीक नहीं है यार, दिल तो कहीं पूरी जिंदगी में नहीं जागता, यहीं पड़ा आ गया। चलो बात तो करो, चुप हो जाओ। अच्छा आवेश पर जाओ। आवेश पर, आवेश किसी वस्तु का भौतिक गुण हो, ऐसा भौतिक गुण हो जो वस्तु के अंदर ना गर्माहट उत्पन्न हो, जिस गुण के कारण वस्तु गर्म हो जाती है या विद्युतमय हो जाती है, विद्युतमय या गर्म हो जाती है, उस गुण का नाम क्या है? आवेश। लिख भी देता हूं ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। समझ में आई बात? क्या आवेश है ना, किसी वस्तु का भौतिक गुण। आवेश किसी वस्तु का, किसी भी वस्तु का भौतिक गुण है, भौतिक गुण है, ठीक। इतनी बात बता दो, समझ में नहीं आएगी। अगर तुम आवेश को समझना चाहते हो ना, आवेश को और भी अच्छे गहराई से समझना चाहते हो, सब बच्चों को तो पता चला आवेश किसे कहते हैं। ये आवेश कुछ नहीं है, भौतिक गुण। इतने पता चल रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है आवेश। तुमसे सुनूंगा मैं भी, आवेश भौतिक गुण। मैं किसका भौतिक गुण? जी वस्तु का भौतिक गुण। ऐसा समझ, जिसके कारण वस्तु गर्म हो जाती है, जिसके कारण वस्तुएं गर्म हो जाती है, गर्म। वो है कोई महान मूर्ति होगा, कोई नहीं कह सकता क्लास में तो उठकर कि जी मेरी समझ में नहीं आया हो। ऐसा समझ, जो आया ना समझ में, वो पढ़ाई के लिए नहीं बना हुआ। जिसकी यहाँ क्लास में समझ में नहीं आया ना, दुनिया के किसी कोने में समझ में नहीं आ सकता। गारंटी दे रहा हूँ, साइन दस्तखत करवा लेना। एक बच्चा पढ़ता था मेरी क्लास में, मैंने फीस के मारे से ट्यूशन से कुछ दिन के लिए रेस्टिगेट कर दिया। समझ ही बात है, गरीब टाइप का बच्चा था। दूसरे यहाँ पड़ोस में ट्यूशन में चला गया। ऐसा समझ में, हमारे यहाँ नीचे पड़ोस में ट्यूशन एक पड़ोस में, उसको हाँ यार गाँव में नीचे जाकर, मुझे नहीं पता कौन सा ट्यूशन होगा वो, मैं नहीं जानता, मैं किसी का इंडिविजुअली नाम ले सकता ना। क्लास में खड़ा करा है बच्चे, तो उसका टीचर पढ़ा रहा था, उसको पूछा खड़ा हो। जब उसको पूछा गया ना खड़ा हो कि सबसे बेस्ट कौन पढ़ाता, उसने सोचा मैं पढ़ा दूंगा। तुम वहाँ के बच्चे से ले गए, 2-4 बच्चे पढ़े थे वहाँ से, वे ले गए उसे। खड़ा होकर क्लास में बताओ उसने क्या कहा कि देखो आज ट्यूशन तो तुम मुझे भी बाहर निकाल दो, लेकिन सोनू भाई जी बढ़िया पढ़ाते हैं। पूरी क्लास के सामने कहा। क्या जज्बा रहा होगा उस बच्चे का? बात करवा सकता हूँ मैं तुम्हारी, समझ आई बात है। दूसरे ट्यूशन में जाएगा, एक ही बात बोल ली, हाँ दिल में ही था ना, वो कह रहा सोनू भाई जी बढ़िया पढ़ाते, आप नहीं बढ़िया पढ़ाते। समझ आई बात है, कोई तुलना नहीं है, क्योंकि उस बच्चे को मैंने पहले ही पढ़ा रखा था। 10वीं क्लास पास कर 12वीं क्लास की बात है, किसी बच्चे से पूछना। और एक बच्चा और था, और एक बच्चा था जो दूसरे वाला, उसने साफ साफ बोला क्लास में जाकर खड़ा होगा, उनके ही ट्यूशन में जाकर बोल रहा कि सोनू भाई जी बढ़िया पढ़ाते हैं, तुम नहीं बढ़िया पढ़ाते। ये क्या चल रहा है? कह रहा कि वहाँ इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वहाँ मार पड़ती है। समझ में बात है,
मजाक नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बात है, मुंह पर कह दिया। जब किसी टीचर के सामने मुंह पर कह दिया कैसे बीतता होगा उसके। मैंने कहा यार तुम ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कह रही जी हमें हमसे पूछ रहे थे हम क्यों ना बताते, जब हमसे पूछ रहे थे हम क्यों ना बताते, जब आपका नाम लेके पूछ रहे थे हमने भी फिर आपका नाम लेके बताया, सोनू भाई जी बढ़िया पढ़ाते, मुंह पका पूरी गली भरी क्लास में। अब परसों भी मुझे एक बच्चे का कॉल आया था, वो BSc में जाकर वजीले स्तर पर जाकर यहाँ पढ़ने के बावजूद इनाम लेकर आया। पूरे स्कूल में आसपास उसने कॉलेज में तहलका बचा रखा, यहाँ पढ़ने के बावजूद 2 साल पढ़ा, 11th क्लास में और 12th क्लास में। समझ में आया बात यार। तो यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा जिंदगी में कभी मार नहीं खाता, ये रियलिटी बात, हकीकत है, सच्चाई है यार। समझ में आई बात यार। ये बच्चे भी ट्यूशन टाशन पढ़ रहे थे ना, कहीं पढ़ रहे थे, वे सब बच्चे मेरे पढ़ाए हुए जहाँ ट्यूशन पढ़ रहे थे। समझ में, उनके पूर्वज भी मेरे पढ़ाए हुए। समझ में, ये क्यों सर्वाइव कर पा रहे, ये यहाँ इस क्लास में बैठ कर पढ़े हुए सभी, उन्होंने मार झेल रखी। तो तुम्हारे अंदर क्षमता है दर्द झेलने का, मार झेलने का, 2 महीने के बाद जिंदगी सुधर जाएगी। समझ में आया बात है। फिर तुम कहाँ हो और हम कहाँ। समझाना भी तो ऐसा ही है भाई। समझ, मार जायज, चाटे का दुख नहीं है। समझ, जो समझाना उसमें तो दम है ना, कंटेंट में दम है, जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा था। आवेश किसी वस्तु का भौतिक गुण हो जिसके कारण वस्तुएं गर्म हो जाती है, विद्युत में हो जाती है। समझ में आया बात। या तुम्हारा जमीर भी गवाही देने का कि भाई जी बढ़िया नहीं पढ़ाते, कह ही नहीं सकता कोई, मजाल किसी की। समझ में आया बात। या कहा ही नहीं मुझे आज तक किसी ने, ठीक, या फिर आया नहीं वो लौट कर। यहाँ 2 ही तरीके स्टूडेंट रहे, एक तो मेरी बुराई कौन करेगा, जो मुझे जानता नहीं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता उसका। समझ में आई बात है। दूसरा जो पढ़ कर चला गया कभी बुराई नहीं करेगा, कोई नहीं कहेगा बंदा बढ़िया नहीं पढ़ाता। समझ में आया बात है। समझ में आया। और मेन काम है तुम 10th क्लास में बढ़िया से बढ़िया नंबर लेगा नहीं, ब्रांड नंबर लेगा नहीं। और वो कैसे आएंगे, जो भी नोट्स यहाँ क्लास में बनवाया जा रहा उस नोट्स को बार बार रिवाइज कर। जिंदगी में कभी दुखी हो ना तो चीजें वहां से शुरू करो जहां तुम अभी हो, उसी पल को खूबसूरत बना लो। कभी जिंदगी में खूबसूरत पल का इंतजार नहीं करना चाहिए, जो पल तुम्हारे पास है ना उसे ही खूबसूरत बना देना चाहिए। सही है क्या कहा, जो पल हमारे पास है ना उसे ही खूबसूरत बना देना चाहिए। किसी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, हर समय को खास बना देना चाहिए। ऐसे समझ, अगर तुम ये सोच रहे तुम्हारे यहाँ एक बहुत अच्छा सुंदर सा कमरा होगा, ऐसे समझ, बेड होगा, टेबल होगी, जब बैठ कर पढ़ोगे, गलत बात है। भीतर जज्बा हो ना तो कट्टे पे बैठ कर पढ़ाई हो। समझ में आई बात। या फर्श की जरूरत नहीं, मार्बल की जरूरत नहीं है। समझ में आया बात। या खाट पर बैठ कर पढ़ाई होगी, किसी संसाधन की जरूरत नहीं है, जब भीतर जज्बा हो तो। अब जज्बा ही गायब है, ऐसे समझ लो। तो चलो हम तो ऐसे ही पढ़े भाई, हम कितने अमीर आदमी थोड़ा ही है, हम तो ऐसे ही पढ़े जैसे बताया, जैसे पढ़े ऐसे ही बता जाते हैं। तो आवेश किसी वस्तु का भौतिक गुण जिस कारण वस्तु गर्म हो जाती है। अब सब बच्चे ही रट कर रखते हैं कि आवेश किसी वस्तु का भौतिक गुण जिस कारण वस्तु गर्म हो जाती है। लेकिन जब सवाल पूछा जाए ना, ये तो हमने याद करवा लिया, अच्छा भी लग रहा है कि वस्तु गर्म हो जाती है, क्यों गर्म ही क्यों हो रही, ठंडी क्यों नहीं हो रही, क्यों, बात पॉइंट है, लॉजिक है बात में, ये लॉजिक तो काम का हो। ऐसा समझ भाई, हमने कहा 2 वस्तु को हम गर्म करते हैं, ये तो पता ये तो रट क्या आपस में रगड़ते तो गर्म हो जाती है, इस गुण का नाम होता है। ऐसा समझ, गर्म ही क्यों हो रही, क्या खास बात जानना चाहते हो। ऐसा समझ, यही अब फिजिक्स स्टार्ट होगी। अब तो तुम रट रहे थे, अब होगी फिजिक्स स्टार्ट कि 2 वस्तु को आपस में रगड़ने में गर्म क्यों हो जाती है, क्यों, अब होगी फिजिक्स स्टार्ट। किसी महान कलाकार ने कहा कम पढ़ना, ऐसा पढ़ना जो चौराहे पर खड़े होकर भी ज्ञान दे सको। क्या कहा, कम पढ़ना, चौराहे पर खड़े होकर भी ज्ञान दे सको। पूछने पे कुछ क्या पूछना ये समझाया भाई जी, अभी बता दूंगा। समझ में आया बात है, ऐसा पढ़ना, ठीक। और वो महान कलाकार में इवन नहीं कहा है अभी तो इसे समझना चाहते हो, कितना इंटरेस्टिंग है ना, है कि अगर तुम जानना चाहते हो यार कि 2 वस्तुओं को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हुए गर्म क्यों जाती है, कितना इंटरेस्टिंग बात है। समझ में आया बात है। नहीं तुम्हारा आसपास का बच्चा नहीं समझा पाने, जानना चाहते हो, इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, ठीक। आओ समझते हैं। आओ बच्चों तुम्हें जीना सिखाते हैं, हीरो इन हीरो आज हम तुम बन जाते हैं, उम्र के साल कितने हैं गिन गिन कर क्या करना। सबसे पहले समझते हैं कि जो एक हो पदार्थ, पदार्थ 2 प्रकार के हों, एक तो हमारा चालक हो, एक हो कुचालक। एक चालक हो, ध्यान से सुनना, पदार्थ, जो पदार्थ हो ना हमारे, ठीक, पदार्थ को सब्सटेंस बोलते हैं।
सब्सटेंस जो पदार्थ हो ना, ये हमारे दो प्रकार के हों। एक तो हमारा चालक हो, चालक, और चालक को बोलते कंडक्टर। मैंने पहले कहा था इंग्लिश के वर्ड याद करके चलना साथ साथ में। कंडक्टर, कंडक्टर, और एक हो अचालक, अचालक, इसे बोलते हैं नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर, कंडक्टर की स्पेलिंग CONDUCTOR, कंडक्टर। समझ में आया बात? या इसे कुचालक को नम, इसम अचालक कुचालक भी कहते हैं, कुचालक इंग्लिश में कि नाम नॉन कंडक्टर कुचालक। आया समझ में? तो कुचालक और चालक दो प्रकार के पदार्थ हमारे दुनिया में जितने पदार्थ ना आसपास तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। अब तुम सोचते हो कि चालक क्या हो, कुचालक क्या हो, क्या वो बीमारी है? ये पदार्थ, हाँ, जहां तक नजर जाएगी सब चीज पदार्थ। मेरा हाथ पदार्थ, यस। ये जैकेट पदार्थ, यस। बोर्ड, यस। मोबाइल फोन, यस। ऐसे समझ, स्टैंड, यस। ऐसे समझ, 40 सब चीज पदार्थ, पूरी दुनिया पदार्थ मिलकर बनी हुई। और दो पदार्थ, दो ही चीजें बांट सको, एक तो चालक होगा, एक कुचालक। अब सवाल ये मार कर चालक, यस, ये पदार्थ, यस। ऐसे समझ, मारकर पदार्थ, यस। ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत? लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनमें धारा प्रवाहित होगी, कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिसमें धारा प्रवाहित होगी, करंट प्रवाहित होगा, करंट आ जाएगा उस, जिसके अंदर करंट चला जाएगा ना, धारा प्रवाहित हो जाएगी, तो वो तो हमारा कहलाएगा चालक। जिसके अंदर करंट नहीं जाने वाला वो क्या चलाएगा? आसान भाषा में याद रहेगी बात? बुझा रहा है, समझ में आ रहा है, जो पढ़ाया भीतर जा रहा है, जाना चाहिए। आज इसमें जिनमें धारा प्रवाहित होती है, जिनमें धारा प्रवाहित होती है। अभी बताओ, जितनी भी धातुएं हो, धातुएं जितनी मेटल हो, जितनी भी आसपास धातुएं दिखाई दे रही तुम्हें, लोहा हुआ, स्टील हुआ, इनमें समझ करंट ही चले जाता है। ऐसा समझ, इसका मतलब सभी धातुएं चालक कहलाएगी। कोई सी धातु हो, लोहा हुआ, हाँ चालक, स्टील हुआ, हाँ चालक। क्यों? क्योंकि इसमें धारा चली जाती है, करंट चले जाता है। विद्युत का सुचालक होता हो, विद्युत चली जाती है उसके अंदर। समझो बात जुमा की, समझ सको तो समझो दिल भर जानी, सभी धातुएं होती है चालक। सभी धातुएं, बोलो बोलो क्या कह रहे? गजब, गजब की बात है। इंसान का करंट नहीं लगता तो चालक मांगा। कुछ इंसान ऐसे करंट नहीं लगता, जैसे मेरे जैसे इंसान करंट नहीं लगता। ऐसे चप्पल पैर कर रखता हूँ ना मैं। चुप हो जाओ, नहीं लगता, मेरा स्टाइल है ना। मैं आज इस चैप्टर में सिखाऊंगा करंट तक कैसे बचा जाता। मजाक नहीं कर रहा, करंट को बेवकूफ बना दोगे तुम। सभी धातु, मजाक नहीं कर रहा, सुन लो, देख लो। तो कुछ सभी धातु ऐसी होती है जिससे चालक चालक होती है, लेकिन एक धातु ऐसी हो जिसमें करंट चला जाता। देखो सभी धातु ऐसी है जिसमें करंट चला जाता, लेकिन एक धातु ऐसी जिसमें धातु होते हुए भी करंट नहीं जाता। गजब की बात है यार। लकड़ी तो धातु में आ गई जिसमें करंट नहीं जाता, धातु में आ गई। प्लास्टिक में करंट नहीं जाता, वह धातु उसमें आ गई अचालक में। लेकिन एक ऐसी धातु 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 होते हुए इसके अंदर करंट चला जाता, नाम सुना? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक प्रकार की धातु, फिर भी करंट चला जाता। पेंसिल लेना, पेंसिल ऐसे समझ, इधर भी इससे छीन लेना, इधर छीन लेना, और इधर तक करंट प्रवाहित करना, उसमें करंट चला जाएगा। क्योंकि जो लकड़ी का जो होना वो पेंसिल हो, उसका जो दाना बना हो वो ग्रेफाइट का बना हो। ग्रेफाइट एक प्रकार की धातु हो, जाता है उसमें करंट, उसमें करंट नहीं जाता। मतलब ग्रेफाइट में जाता। कुछ धातु ऐसी हो जिसमें करंट नहीं जाता। अब मैं धातु के नाम बताने जा रहा हूँ। लेड का नाम सुना? लेड, बनकरी नहीं सुना? थर्मामीटर देखा, उसके पीछे पारा भरा हो, पारा हो, उसमें करंट नहीं जाता, धातु, लेकिन वह समझ में आया बात? या तो कुछ धातु ऐसी हो जिसमें करंट नहीं जाता। समझ में आया बात? या ये सब गजब की बात है। पूछा क्यों नहीं जाता, ये बताऊंगा। गजब की बात है, ये बताऊंगा। एक एक चीज का उदाहरण देने, मैंने तुम्हारे दिमाग में जो पसवाला आ रहा है ना, वो सब बाहर निकाल लो। समझ में आया बात? या बस बाबू सोना के बारे में सोचना है बैठ कर। तो सभी धातु ऐसी, ठीक, जो विद्युत की सुचालक होती है। कुछ धातु के नाम भी मैंने लिखा रखे, नोट्स में, नोट्स दिखा रहा हूँ तुम्हें किस, हाँ मैं बता रहा हूँ तुम्हें, नोट्स दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। क्योंकि जो सब चीजें नोट्स मत लिखनी, मैं यहाँ कुछ नहीं भेजने वाला, मैं यहाँ सिर्फ समझाने वाला हूँ, यहाँ ना कुछ लिखवाने वाला मैं, और तुमसे सुनने वाला हूँ। मैं एक बार दर्शन करवा दूँ तुम्हें कि किस तरह। देखो नोट्स में सब लिखा हुआ, चालक लिखा हुआ, वे सभी पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित हो सके, सभी धातु है। चालक में धारा प्रवाहित इसलिए होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझाना हूँ। ये उदाहरण सब लिख रखे हैं, देखो यहाँ से। चालक एक हो, कुचालक, ये लिख रखा कुचालक, ये लिख रखा चालक। ऐसा समझो। अब सवाल है कि चालक हो, इनमें धारा क्यों प्रवाहित हो? मैंने उदाहरण लिख रखे, मैंने धातु अधातु वाले चैप्टर में बता रखे हैं सब बातें, यूट्यूब पर पढ़ा हुआ वो भी। पहले ये बताओ, जो चालक हो, चालक किसे कहते हैं? वे सभी धातुएं, वे सभी वे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित होती है, वे पदार्थ जिनमें क्या कहलाते हैं? चालक। याद रहेगी बात? या ये क्या है? अचालक।
वे सब पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, लकड़ी, प्लास्टिक नहीं होती धारा प्रवाहित इनमें यार, कुछ अलग हो, इंसुलेटर हो, आए समझ में, याद रहेगी बात। इन्हें बोलते हैं इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर, अचालक, जिनमें धारा नहीं जाने, प्लास्टिक में धारा चली जाएगी, अचालक में आएगा, लकड़ी में धारा चली जाएगी, इसमें आएगा, गिरी लकड़ी में चली जाएगी, गिरी लकड़ी लगा मत दियो नहीं तो पटके पड़े रहोगी इस दिन, तो चालक में आ जाएगी, फिर गीली लकड़ी इसमें चली जाएगी। अब सवाल है कि ये बताओ ना आप मुझे कि जो धातु में हो, लोहे में तो करंट चला जा, प्लास्टिक में नहीं जा रहा, क्यों? हाँ तो मुझे बताओ बाबू, ये बताओ मुझे, चुप, लकड़ी उसमें करंट नहीं जाता, प्लास्टिक में उसमें लोहे में चला जाता, तो तुम्हें कितना इंटरेस्टिंग बात है, तुम्हें पता होना चाहिए क्यों नहीं जाता, जानना चाहता ना, कोई भी तुम्हें बता भी सकते हो किसी को, ऐसे समझो, फिजिक्स के आधार पर बताना चाहिए बातें, यूं नहीं है बस अंधों की तरह, लकड़ी में जाता नहीं, प्लास्टिक में लोहे में चला जा, हाँ हूँ, ये नहीं चलना, क्यों जाना, क्यों ऐसा जाना चाहते हो? अच्छा नोट्स तो मैं व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, लेकिन कल को ना सुनूंगा, देखो आज तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा ये बदतमीजी चाह रही मुझे कल से, है ही नहीं कुछ, ये लिखवा रखा है, चालक क्या हुए, सभी पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित होती है चालक कहलाते हैं, उदाहरण सभी धातुएं, कुछ अलग में क्या लिखवा रखा है, सभी पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है कुछ अलग कहलाते हैं, लिखा यहाँ शुरुआत यहाँ तक रखी, फिर मैं आवेश समझाता आवेश पर चला गया। अब सवाल है कि चालक के अंदर धारा क्यों प्रवाहित होती है और अचालक के अंदर धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती है, ये समझ लो। दुनिया में ना जितने भी पदार्थ हो, चाहे चालक हो चाहे कुचालक हो, ये चालक और ये है कुचालक, आए समझ लो, ये है चालक, इसका नाम चालक है, इसका नाम है कुचालक, और कुचालक इंग्लिश में नाम, इसका नाम तो चालक, इसे बोलते हैं कंडक्टर, ड्राइवर नहीं कंडक्टर, इसे बोलते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर, ऐसे स्पेलिंग नहीं मैंने तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसे कुचालक कहते हैं, इसे चालक कहते हैं। इसमें धारा प्रवाहित इसलिए हो जाती है, लोहे में धारा प्रवाहित, ध्यान से लुक एट मी, लुक एट द बोर्ड, ऐसे समझ लो, मैंने कहा बोर्ड की तरफ देख लो, मेरी तरफ देखो, ये चालक है ना, चालक ही हो, इसके अंदर धारा प्रवाहित इसलिए हो रही, पता क्यों हो रही, बताना मत इसलिए, बता दूं, बोलो बता दो, वो सुर नहीं है, मतलब जो पूछने वाला हो बात नहीं है, ठंडापन ज्यादा तुम्हारे अंदर, मतलब यार मेरी इतनी एज होगी, इतनी एज होने के बावजूद मेरे अंदर जोश एनर्जी इतनी मौजूद है, और तुम अपनी जोश एनर्जी कहाँ गवा कर रहे हो, याद देखे नहीं बताना। तो चालक के अंदर धारा, चालक है ना जो, उसमें धारा इसलिए प्रवाहित हो जाती है क्योंकि उसके अंदर, ये सवाल पेपर में पूछा है, बता दो ना, ऐसा ना करे मुझे किसी की आ रहा, बता दो ना, सुन लो ना, आए हाय आ जाओ ना, इधर देख लो, चलो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ना, हेलो इधर देखो, फिनिशिंग इधर देखो, हनी सिंह नहीं फिनिशिंग, इसके अंदर ना धारा इसलिए प्रभावित हो जाती है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, इन्हें कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब तुम मेरे से पूछोगे यो क्या बोला हो, यो ही क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या हो, कोई पूछे तुमसे, इसमें नहीं पाए जाते मुक्त इलेक्ट्रॉन, लेकिन पेपर में सवाल पूछे हुए कि लोहे में तो करंट चला जाता है, लकड़ी में नहीं जाता, लोहे में करंट इसलिए चला जाता क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, लकड़ी में क्यों जाता, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसलिए जाता। अब सवाल है मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या बोला, ऐसे समझो, अब तो हर चीज की गहराई में जाना, भीतर तक जाना है, समझ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, समय लो, सबसे बड़ी खास बात है समय, आए समझ, वो है ना तुम्हारे पास, तो दुनिया की सबसे कीमती चीज तुम्हारे पास है, समझ में आया, अगर तुम्हारे पास समय है ना, सबसे कीमती चीज तुम्हारे पास है, मेरा सवाल ना कई सालों का अनुभव देख लो, इसके अंदर ना फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो एक लाइन में बताना, कोई तुमसे पूछो कि प्लास्टिक में करंट क्यों नहीं जाता, उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन। अभी तुम्हें समझाने जा रहा हूं मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या हो, समझ में आया बात, यार ऐसे ही हो पढ़ाई, पढ़ाई भी ऐसी नहीं होती, आया ठाई लिखना स्टार्ट, एक भी अक्षर लिखा अब तक, लिखने के भी नहीं, यही तो पढ़ाई हो, ये पढ़ाई भी बंद हो चुकी है, ये पढ़ाई बस मैं ही करवाता हूँ, अब नहीं कोई करवाता, आए ठाए लिखा चल भाव, ये क्या चल रहा है, रोबोटिंग चल रही है, पढ़ाई थोड़ा ही हो रही है, समझ में आ बात, यार मजाल किसी की मेरी क्लास में बैठ कर ना, जब मैं सुनना स्टार्ट करूँ ना, तो जो बैठे रहने सारे के सारे, उनको जी यहाँ तो पहले तो उसकी याद आ रही थी, और क्लास में घुसकर उसकी बता कौन है वहाँ,
आए समझ में? आपने कागजी सुनेंगे और सुनेंगे तो वो सब गायब हो गया। क्या हो रहा था? मजा आ रहा? मजा नहीं लेना पढ़ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसमें, याद रहा ये बात या? चलो, पदार्थ कितने प्रकार के हों? एक तो चालक हो, आराम से, चालक वे पदार्थ हो, सुनो तुम सभी, चालक वे पदार्थ हो भाई जी जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो सकती है। हाँ, अरे चालक वे पदार्थ हो जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो। इसके उदाहरण सभी धातुएं, और इसके उदाहरण लकड़ी, प्लास्टिक आदि। याद रही ये बात है? उसके बाद कुछ चालक में धारा प्रवाहित क्यों हो? इसीलिए हो क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अचालक में धारा, कुछ चालक में धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती? तो अब क्या समझेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन हो क्या है ये बोला। आप गहराई में जाना चीजों की, आया समझ में? है क्या बोला है? हाँ बिल्कुल गजब की पढ़ाई है ऐसी चीज, पढ़ाई है ऐसी चीज। ठीक, अब तुम्हारा नंबर लगाने वाला हूं मैं, एक एक बच्चे तो पूछूंगा। क्या बच्चे खड़ा होगा? क्या हो चालक? बता, खड़ा हो बता, क्या हो चालक? धारा? अच्छा, जैसे हाँ, सभी धातुएं क्या था? समझ आई सारी? इतना बड़ा रामायण बताएगा, एक काम कर रहा सीधा बता दो ना बस। ठीक, सभी धातु, खेल खत्म, बैठ जा, खड़ा हो। कुछ अलग क्या बता जाएगा? घबराना, सब लिखा हुआ। कुछ अलग प्रवाहित नहीं होती, बहती नहीं है। प्रवाहित का मतलब बहती नहीं है। बैठ जा, ए चाचा खड़ा हो। चालक में धारा प्रवाहित क्यों हो जा? हो, अच्छा बैठ जा। अचालक में धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते इसमें। फ्री सिंह तो मैं सही कह रहा हूँ, कहाँ फ्री सिंह बोल रहा। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। बैठ जा, खड़ा हो। लोहे में धारा प्रवाहित हो जा, लकड़ी में क्यों नहीं होती बता? लकड़ी सूखी हो, सारे काम कैसी तैसी कर दी, लकड़ी के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ये इनते मिल लो कोली भर, खड़ा हो। इसके अंदर धारा प्रवाहित हो जाए, उसके अंदर नहीं होती। लोहे के अंदर तो धारा प्रवाहित हो जाए, लकड़ी के अंदर क्यों नहीं होती? लोहे के अंदर वो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाएगा और लकड़ी के अंदर पाएंगे। शाबाश, गजब। और धारा पता पर क्यों प्रवाहित होती है? बैठ जाओ, आगे सबका नंबर आगा। धारा पता क्यों प्रवाहित होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करने लगता। जब तक इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते, इलेक्ट्रॉन हो क्या ही समझा रहा हूँ, डोंट वरी, समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन जब तक इलेक्ट्रॉन गति नहीं करने का, जब तक इलेक्ट्रॉन गति नहीं करने का ना, ऐसा धारा नहीं प्रवाहित हो सकती। लोग कहते हैं ना तारों में करंट जा रहा, झूठ बोलते हैं सब। एक तो झूठ हो, एक हो सफेद झूठ। आया समझ में? तो कौन सा झूठ हो? नहीं, काला झूठ हो। तो इतनी बात सुनो, ध्यान लगाएगा अच्छे तरीके से। अभी जहां तक नंबर आया था ना, उसके बाद सबका नंबर लगने वाला। तो सुनो कि जो तार हो, नहीं तार हो, इनके अंदर करंट नहीं जाता, आवेश जाता, आवेश। और आवेश के अंदर पता क्या हो? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन चलता है और धारा ऐसा आती है, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो। समझ में आया? हाँ, इनकी सबके अंदर इलेक्ट्रॉन भागी फिर रहे। अब तो कितनी इंटरेस्टिंग बात हो, तुम जानना चाह रहे होंगे है क्या इलेक्ट्रॉन? ये क्या बोला है इलेक्ट्रॉन चिल्ला रखी आपने, बता समझा क्यों नहीं रहे आप? ये समझ, मजा आ रहा ना? मजा तो तार के अंदर धारा प्रवाहित हो, आवेश। और तब तक धारा प्रवाहित नहीं होने की जब तक आवेश नहीं चलने का, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं चलने का। इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने जाने वाला और धारा ऐसे आने वाली। इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने वाला और धारा। ये बटन वाला हंस मत पगले, प्यार हो जाएगा। ठीक, सुन लो, थोड़ा टाइम दे भी। ठीक, धीरे धीरे सब समझ में जाने वाला। प्यार में पदार्थ होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चले। चालक, कुचालक, ऐसे समझ। मुक्त इलेक्ट्रॉन अभी समझाने जा रहा हूं। जो पदार्थ हो ना, वो कैसा बना हुआ हो। दुनिया में जितने भी पदार्थ, चाहे चालक हो चाहे कुचालक हो, कैसे बना हुआ। और फिर एक एक बच्चे तो पूछूंगा, ध्यान से समझना मेरी बात। आज गौर से समझाने जा रहा हूँ, फिर दोबारा नहीं समझाऊंगा। आज इसका भी उत्तर मिलने वाला। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, गर्म हो जा रही थी तो क्यों हो रही थी गर्म, अब इसका उत्तर मिलेगा।
समझे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर तुम समझ चुके ना, ये समझ जाओ तुम 12वीं क्लास में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज अगर तुम आवेश का कारण समझ चुके, आवेश तो सब बच्चों को पता, ये नहीं पता इलेक्ट्रॉन क्या हो ये प्रोटॉन क्या बल आया। दोबारा समझा रहा हूँ यहाँ, एक बार मैंने पहले भी समझाया था, आज फिर मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। समझ में आया बात या? और ध्यान से सुना, सब बच्चों तो एक बच्चे का नंबर लगने वाला, किसी का भी नंबर लगा सकता हूँ। और जिस पे भी एक्सप्लेन नहीं करा गया, जैसे मैंने समझाया गया, जो मैंने समझाया वही बताना मुझे, बस वो नहीं बताएगा फिर तुम अपनी हालत देख लेना कैसी हो जाने वाली। मुझे नहीं फिर चट्टा मारा गाल पर। समझ में आई बात है? ऐसा करो 90 डिग्री चप देसी गाल पर खींच, इसलिए कह रहा हूँ फोकस। बोर्ड पर देख ले, मुझे देखे बाद में उम्र पड़ी, घूर घूर ऐसे देख रही बिल्कुल। इतनी बात बताओ समझ में नहीं है। चालक होगा ये क्या है, कुछ चालक हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये क्या है? आवेश। हमें समझना क्या है, हमें समझना पदार्थ हो क्या, ये जो पदार्थ मौजूद, ये भी पदार्थ, हर चीज पदार्थ। जहां तक नजर जाएगी पूरी दुनिया पदार्थ तो मिलकर बनी हुई, सब चीज सब्सटेंस। हाँ सब्सटेंस, सब पदार्थ। आ जाओ, जानते हैं पदार्थ कैसा हो। मान लो मेरे हाथ में कोई पदार्थ, कोई भी पदार्थ जहां तक तुम नजर लगा दौड़ा सकते हो, पदार्थ कुछ भी। चलो मान लो मैंने अपने हाथ ही काट दिए, ऐसा हो अपने काट लो, मेरे क्यों काट रहे। चलो मैंने इतना सा भाग काट दिया, काट दोगे? उसके 8 भाग कर दो, इसके 8 भाग कर दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, गजब गजब काट दो। इतना सा एक लकड़ी का गुटका लिया, लकड़ी का गिट लिया, इसके अंदर तुमने 4 भाग कर दिए, एक भाग निकाल लिया, इसमें एक भाग आएगा, आ चुका। मान लीजिए पदार्थ था कोई, हर चीज पदार्थ जहां तक नजर आ गई। ऐसा समझो, अब एक काम करो, इसे भी 4 भागों में बांट दो, इसे ऐसा समझो, एक भाग इसका ले आओ, अब इसे 4 भागों में बांट दो, एक भाग इसका ले आओ, इसे 4 भागों में बांट दो, एक भाग उसका ले, उसे 4 भागों में। इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो, दिखाई देना बंद हो जाएगा। अगर दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा, एक टाइम ऐसा जाओ दिखाई देना बंद हो जाएगा। इतना छोटा कर दो, ऐसा समझ में। इसलिए कह रहा हूँ, मुझे समझा रहा हूँ ना, तमीज से कर लो, नहीं तो ऐसे कर दूंगा तुम, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, ऐसा कर दूँ। इतना छोटा कर दो, दिखाई देना बंद हो जाएगा। पदार्थ को इतना छोटा कर दिया हमने, कर दिया। तो जो जिसे ना, जो तुम्हारी अपनी आंखों तो दिखाई देगा, जो अपनी आंखों तो दिखाई दे रहा, एक कंडीशन ऐसी होगी दिखाई देना बंद हो जाएगा। जो दिखाई दे रहा अपनी आंखों से कोई भी पदार्थ हो, उसे बोलते हैं अणु। पता लग गया अणु किसे कहते हैं? जो अपनी आंखों, जिससे सूक्ष्मदर्शी नीचे नंगी आंखों तो देखा जा सकता अपनी। हाँ किताब में ऐसे लिखा हुआ, समझ में आई बात है? जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता उसे हम अणु कहते हैं। अणु बहुत छोटा सा होगा ना, है तो जूम कर रहा हूँ मैं, यहाँ उठाकर इसका जूम कर रहा हूँ, अब मैंने जूम कर दिया इसका, तुम्हें समझाने के लिए, समझाने का। वो चीज बहुत छोटी थी, जूम कर दिया, और जूम करने के बाद इसका फॉन्ट बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जूम करने के बाद मान लो इसका नाम अणु, ये तुम्हारे समझ इतना बड़ा होता नहीं हुआ वास्तव में, तुम्हें समझाने के लिए। इसका नाम अणु, अणु, इसे मोलिक्यूल कहते हैं। मोलिक्यूल, स्पेलिंग गलत मत लिखना, मेरे से पूछ लेना, ऐसे समझ लो, MOLCUE, मोलिक्यूल, मोलिक्यूल। तो अणु याद आई, समझना कि अणु किसे कहते हैं। तो अणु है ना, ध्यान तो सुना अच्छे तरीके से। अब अणु को इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो, वो दिखने अंगों से बंद हो जाएगा। ये था ना, इसे इतना छोटा कर दिया तुमने, इतना छोटा कर दिया, दिखने बंद हो जाएगा, बस सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देगा। हाँ तो जो ना सूक्ष्मदर्शी दिखाई देगा, इतना छोटा हो, इतना छोटा तुमने आकार कर दो। कोई भी वस्तु ले लो, फोन ले लो, ये ले लो, इतना काट दो, काट कर इतना छोटा कर दो, जो अपने अंगों तो दिखाई देगा, वो अणु कहलाएगा। चारों तरफ पूरी दुनिया ना अणु तो बनी हुई, पूरी दुनिया, हर चीज, तुम्हारा शरीर, हर चीज जहां तक तुम्हारी नजर जा रही, हर चीज अणु तो मिलकर बनी हुई। और अणु तो भी छोटा चीज पता क्या हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा, वैज्ञानिक रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया है सब चीजें। वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने बताया, तोड़ दो सर, तोड़ने के बाद छोटा कर दो, और छोटा कर दोगे ना तो पता कैसा दिखाई देगा, और छोटा करोगे इतना जैसे दिखाई देगा। इसके अंदर एक छोटा, इसका जो छोटा भाग, इसके अंदर छोटा भाग होगा, इसके अंदर जो छोटा भाग है ना, इसे बोलते हैं परमाणु। परमाणु। तो भाई कोई एक सवाल पूछा तुमसे, अणु बड़ा होगा परमाणु बड़ा होगा? अणु बड़ा होगा। परमाणु कौन बोल रहा है? अरे भाई तो छोटा नहीं करा, इतना यार कॉमन सेंस भी यूज करो, कैसे हो तुम? अणु बड़ा होगा परमाणु? पक्की बात है। इसे बोलते हैं एटम। आइटम नहीं, एटम। गजे खतरनाक इंसान। हाँ कोई बात नहीं। अब सवाल है, एक वैज्ञानिक आया, उसका भी बाप निकला, नुकरा परमाणु को भी तोड़ दो, तेरा भला हो जा, कहां जाएगा इसे तोड़ दो, नुकरा परमाणु को भी तोड़ दो। मैंने कहा परमाणु दिख तो रहा नहीं, उसे तोड़ दो, घंटा तोड़ दो, नुकरा तोड़,
तोड़ दिया उसने, और तोड़ कर ना पता क्या निकाला, ये कह रहा परमाणु ना, परमाणु के भीतर एक छोटा सा जो भाग होगा, परमाणु के बिल्कुल बीच में छोटा सा भाग होगा, उसका नाम उन्होंने कहा नाभिक है, नाभिक, न्यूक्लियस, NUCLES, न्यूक्लियस, नाम नाभिक। 9th क्लास के पहले चैप्टर में सब चीजें हैं, आया समझ में, टीचर पढ़ाते ही नहीं, बच्चों को समझ में आता ही नहीं, ठाए हेडिंग बनवानी शुरू कर दी, हेडिंग थोड़ा नंबर आ रहा, कहीं भी नंबर नहीं आता भविष्य में, जो मैं समझाऊंगा ना यही काम का बस, समझ। अपनी जीवन काल में ना 162 पेपर दिए मैंने गवर्नमेंट जॉब के, और अध्याय से करके जो छोड़ दिए, इंटरेस्ट ही नहीं आता मुझे, आए गए आए गए आए, नौकरी करने से कब की कर लेता, कभी की, दिख रहा होगा तुमने, कुछ नहीं है, नौकरी ना करी, समझ में आया बात यार। 30-40 हज़ार रुपये ये शुरू में दिखाई दे घर पड़ोसी वालों को, समझ में आया बात यार। इतना 5,000 रुपये होटल का रूम था, 5,000 रुपये होटल का रूम था, रात का जिसमें रुकू था एक रात, हाँ 2 जने होंगे ना, अकेला था। बता भाई, तुझे क्या लेना, तुझे रोना था वहां से, भाई कुंडा मंगा ले भाई, समझ में आया। तो हमेशा कभी छोटी सोच ना रखो, बड़ी सोच रखो, बड़ी तैयारी करो, बड़े ही बन जाओगे, बड़े लोगों में रहो, बड़े लोगों को सुनो, बड़े लोगों को सुनने की आदत डालो, बड़े बन जाओगे। आए समझ में, पता कितने बड़े लोगों में रहा होगा, पता कितने बड़े में रहा होगा, बड़ी लोगों में रहेंगे। अच्छा अणु पता लग गया, अणु 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 देखा जा सका खुद, अणु को तो देखा जा सका खुद, कुछ भी परमाणु को देखा जा सकता, परमाणु बहुत छोटा हो, अच्छा हो, ऐसे समझ। नाविक को तो कहाँ देखा जा रहा, नाविक को, न्यूक्लियस को, याद रही बात है। तो अणु परमाणु नाविक समझ में आया, लेकिन एक वैज्ञानिक चैडविक था हमदा उसका, वो पड़ेगा हाथ 2 गज के पीछे, नु कह रहा तुमने ऐसा बताया ना, अणु के भीतर परमाणु और परमाणु के भीतर नाभिक हो, मेरा भी तो कुछ योगदान, नु कह रहा उसके भीतर भी कुछ हो, तेरा भला हो जा। वो कहने लगा इसके भीतर ना 2 कण रहते हैं, कण, कण है इनका नाम, कण, ये 2 कण, एक का नाम प्रोटॉन, एक का नाम न्यूट्रॉन, एक का एन का नाम न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, पी का नाम प्रोटॉन। अब पूछे है क्या है, कण, जो प्रोटॉन है ना, ये आवेशित कण, ध्यान एक एक बात को गौर से सुनना चाहिए, ये स्कूल नहीं है, एक एक चीज तुम्हारे लिए कीमती साबित हो सकती है। ये कण, कण इन्हें बोलते हैं पार्टिकल, ये कण, ऐसा समझ, ये भी कण। लेकिन जो न्यूट्रॉन है ना, उस पर कोई आवेश ही नहीं होता, इतनी बात तो याद रख सको, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन पर 0 आवेश हो, जो प्रोटॉन हो ना इस पर आवेश हो, और इस पर हो पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव धनात्मक आवेश। अगर आज के बाद पूछ प्रोटॉन पर कैसा आवेश, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक, और न्यूट्रॉन पर आवेश हो नहीं, 0 आवेश हो न्यूट्रॉन पर आवेश, अभी आवेश पर जा रहे, इतनी बात याद रख सको। बस मुझे इतनी बात बता दो, इतनी बात मत समझ में आई। एक लड़का जो न्यूट्रॉन, चैडविक का नाम था जिसका, वो ना मानना भाई, आया समझ। चैडविक ने पता क्या कहा, मैं नहीं, तुमने तो इतना ही करा ना, मैं नहीं, उसने पता क्या करा, करा जो नाभिक हो ना, नाभिक उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं हों, बताओ थारा वाला, चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं बताई उसने, नाभिक के चारों ओर, इसके भीतर भी, सबके भीतर सब चीजें चल रहा है, कुछ दीवार के भीतर है, हाँ दीवार के भीतर भी क्या है, अणु, अणु के परमाणु, इसके भीतर भी अणु होगा, फिर नाभिक भी होगा, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे, ऐसा समझ। ये हाथ, इसके भीतर परमाणु, अणु भी होगा, परमाणु भी होगा, नाभिक भी होगा, प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे, ऐसा समझ। अच्छा न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर 0 होगा यार, और प्रोटॉन पर, प्रोटॉन प्लस होगा। अच्छा न्यूट्रॉन प्रोटॉन है क्या, कण, पार्टिकल, किटी पार्टी, पार्टिकल, याद रही ये बात है, वो दिक्कत यहाँ तक। इतनी बात बताओ, अभी तो पार्टी गजब, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है, वो दिक्कत है। तो प्रत्येक चीज जो आसपास दिखा दे रही, सारी वस्तुएं अणुओं से मिलकर बनी हुई नहीं, और जब अणु होंगे तो उसके भीतर क्या होंगे, परमाणु के भीतर क्या होगा, आज समझ लो, नाभिक के भीतर क्या होंगे, ओ भाई इतनी गहरे वाली बात थी ये। अच्छा और पता क्या कह रहा है, एक वैज्ञानिक चैडविक कह रहा है इसके नाभिक के चारों तरफ में वृत्ताकार कक्षाएं हो। मैंने कहा कितनी, कह रहा क्यों बताऊं, बहुत सारी हो, ऐसे समझ, इतनी होगी नहीं मिल सकते। मैंने कहा उनका क्या सिस्टम है, कह रहा वहां भी एक कण हो, मैंने कहा कौन सा कण हो, कह रहा वो हो इलेक्ट्रॉन, कौन सा ट्रॉन, इसी को चैडविक ने नहीं करी थी,
आया समझ में? इसका नाम है इलेक्ट्रॉन। जो बाहर के हाँ, इन्होंने बताया वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता रहा है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक के भीतर नहीं होता। ये बात जिंदगी भर बात याद रखनी है, सब भूल जाना, ये मत भूलना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के भीतर नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर जो वृत्ताकार कक्षाएं हो ना, जो वृत्त का आकार की कक्षाएं हो, वृत्त के आकार की कक्षाएं हो, उनमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। याद रही बात है? इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता रहता? नाभिक के बाहर भीतर कैसी कक्षाओं में? वृत्त के आकार की कक्षाओं में, वृत्त के आकार की कक्षाओं में कौन घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश हो माइनस, प्रोटॉन पर कैसा हो? ये भी बात हमेशा याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश हो? प्रोटॉन पर वॉल्यूम कम कर, पापा जग जाएगा। न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश हो? सिपुर। याद रही बात? यार कोई दिक्कत है? तो यूं बता दो मुझे, मेरे हाथ में नोट्स मौजूद है, इसके अंदर अणु होंगे, परमाणु होंगे। परमाणु होगा तो नाभिक भी होगा, नाभिक होगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होगा, न्यूट्रॉन में वृत्ताकार कक्षाएं भी होगी, उनमें इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक नहीं होता, करोड़ों इलेक्ट्रॉन हो, कोई गिनती नहीं है इलेक्ट्रॉनों की। परमाणु के भीतर, अच्छा इलेक्ट्रॉन अणु के भीतर हो कि परमाणु के भीतर हो? अणु के भीतर ही सारी चीजें, अणु के भीतर ही, परमाणु के भीतर भी है। भीतर के भीतर है ना, भावनाएं समझो। अच्छा बताओ, नाभिक का नाभिक वो परमाणु के भीतर हो, अणु के भीतर हो? दोनों के भीतर है। आए समझ में? ऐसे कैसे कह सकते तुम परमाणु? लेकिन मुख्य रूप से देखो तो परमाणु के भीतर नाभिक हो। आधे पता क्या बताओ, जिन्होंने पढ़ रखा है नाभिक के भीतर परमाणु हो। अब मैं जब पढ़ा हुआ ना मेरे पास आते तो सकल में देखो कौन से मास्टर ने पढ़ाया है, तो कह रहे मेरे मास्टर ने इससे लिखवा रखा कॉपी में। समझ में आया बात? उन्हें नहीं पता कहाँ नाभिक का कहाँ परमाणु। बच्चे तुम क्लास में जाके पूछो पर नाभिक क्या हो, बताएंगे आता हवा संट, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं पता, सब टाइम पास कर रहे क्लास में बैठकर। टीचर भी है ही नहीं, कुछ लेवल ही नहीं है उनका, पढ़ाने खाता थोड़ा याद है, कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता क्या चल रहा दुनिया देश में। बच्चे उन्होंने पता ना कहाँ नाभिक, और सारी चीजें से ही हो रही, पूरी दुनिया से चल रही है। जितने सिद्धांत बनाएंगे, इतना बड़ा एरोप्लेन बना दिया इन सिद्धांतों का प्रयोग कर करगा। ऐसे वजह दुनिया को हवाई जहाज बना दिया, हेलीकॉप्टर बना दिया यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम, रोबोट काम कर रहे, पोर्ट पर जाओ बंदर कहाँ पर, इंसान को जरूरत नहीं है, वो सामान उठाए रोबोट चल रहे, रिमोट सेंसिंग का काम कर रहा है सारा का सारा। हाँ वही रख रहे, वही बातचीत भी करते हैं, हेलो रोबोट कैसे हो, हाँ जी बोलो कैसे हो, तुम जो भी पूछेंगे जवाब भी देंगे। मैं पूरा बंदर घाट से संभाल रखा पूरा का पूरा, इतनी दुनिया बदल लगी इन सब चीजों को पढ़ेगा। अब बच्चे पता क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल में लिख के खेलने मास्टर के साथ जाएगा। बच्चे ये लिखने का जमाना जले है नहीं, लिखने वाले जमाने आए समझ में, चुप चुप कर बेवफाई वाले दिन चले गए। अब तो आंखों में आंखें डाल के दगा कर दो। इतनी बात बताओ समझ में नहीं है, कोई दिक्कत? तो जो परमाणु हो, परमाणु छोटा हो ना छोटा हो? अच्छा, परमाणु के भीतर नाम इलेक्ट्रॉन हो, परमाणु के बाहर हो इलेक्ट्रॉन, परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन। आँख खोलिए, यहाँ तो कह रहे थे जोड़ना कह दिया इस तरह, ऐसा समझ लो, सुन लो। और जो नाभिक हो, नाभिक के भीतर हो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर हो। याद रहेगी, इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक के भीतर नहीं होने का। क्लास में तुम पूछो ना, बच्चे तो बैठ के पूछो, साइंस पढ़ ली, हाँ पढ़ ली। अच्छा परमाणु क्या हो, कुछ नहीं पता। इन्होंने तो मेरे सिलेबस में नहीं है, तो मेरे सिलेबस में नहीं है। आवेश क्या हो, कोई मतलब नहीं, चल रहा काम चल रहा है बस। उसने कहा तू सुन माना, एक भी अक्षर नहीं लिखवाया और सब चीज समझा दी। एक भी अक्षर नहीं लिखवाया। पता क्या, कोई चीज सीखनी हो, मेन चीज हो पहले दिमाग में डाल लो, और जब दिमाग में चली जाएगी ना तो पेन नहीं रुकने का, पेन खुद चलेगा। समझ आई बात यार? और नहीं चलेगा तो फिर हो खोप पिक्चर जो मेरे पास मौजूद है, समझ आई, चलवा दो पेन फैन सारे जितने भी हैं। बुझा रहा? तो ये अब तक आपने ये बात यूं बता दो मुझे, हर वस्तु के भीतर इलेक्ट्रॉन होगा नहीं होगा? और परमाणु होगा नहीं, हर वस्तु इसके भीतर परमाणु है, 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 इसके भीतर परमाणु है। आया समझ? कंतारा मूवी में इस तरह तो करो, कंतारा मूवी देखिए किसी में, कंतारा मूवी, इसके भीतर परमाणु है, इसके भीतर परमाणु है। जो परमाणु सुन लो,
नो डांस तो बहुत अच्छा हुआ आप है, करके दिखाते हैं, दिखाऊंगा किसी न्यू ईयर पर दिखा, न्यू ईयर पर, ठीक है। अगला जो 2024 का आ रहा है, अरे भाई जी ना आज तनु सुनो एक चुप हो जाओ, अब सुनो ध्यान से अच्छे से। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं ना, अब समझाने जा रहा हूं, पहले ही बता दो मुझे इस वस्तु, ध्यान से, ये दो वस्तुएं मेरे पास मौजूद है। हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज लुक एट मी प्लीज। एक मार्कर, एक पेन, आपस में रगड़ना स्टार्ट कर दिया। इन दोनों में भारी कौन है? हल्का कौन है? आपस में रगड़ना स्टार्ट कर दिया, रगड़ना स्टार्ट कर दिया। अब देख ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, दोनों भारी कौन है? हाथ हमारी इसमें तलवार की धार पर, भाई जी की रफ्तार पर कभी शक नहीं करते। 2.5 किलो का हाथ एक आती है, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई को रोटे की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की आदत नहीं। इधर देखो दूसरी साइड, हाँ जीत पिक्चर मेरे परिमणि दीवा याद रहेगी। तो जो बॉडी भारी, मान लो बॉडी भारी, ठीक, हाथ लगा बेटे, हाथ तो ही बर्बाद हो जाएगा तू। समझ लो यार। कितना मुस्कुरा, चाचा की तरफ देख रहा है, चाचा गजब। अच्छा ये बताओ, इसके अंदर परमाणु है नहीं, अब बोर्ड के अंदर भी है। अब परमाणु होगा तो उसके भीतर नाभिक होगा, और वहां पर वृत्ताकार कक्षाएं होगी, और इसमें घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसमें होगा इलेक्ट्रॉन। जब दो वस्तु का आपस में रगड़ना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन भारी वस्तु जो हो उसमें से निकलते हैं और हल्की वस्तु में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन भारी वस्तु में निकलते हैं, हल्की वस्तु। अब तो आप कहोगे कि ये तो दोनों बराबर की वस्तु है। जी नहीं, इनमें तो एक वस्तु पर ज्यादा बल लगेगा, एक पर कम बल लगेगा। जिससे ज्यादा बल लगेगा एक भारी हो जाएगी, एक हल्की हो जाएगी। तो जिसमें तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे भारी वस्तु में तो, और हल्की वस्तु में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन भारी वस्तु में से निकलते हैं और हल्की वस्तु में चले जाते हैं। जब बिल्कुल गजब की बात है, ऐसा समझ यूँ समझ लो, इलेक्ट्रॉन भारी वस्तु में से निकलते हैं, हल्की वस्तु में चले जाते हैं। जिस कारण में वस्तु है ना, सुन लो, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर जाता है धनात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन उठाए इसे दे दिए तो उस पर धनात्मक आवेश। देने वाला हो धनवान, और लेने वाला हो भिखारी, उसे बोलो रणवान। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन गए ना वो होगा ऋणावेश, उस वस्तु पर ऋणावेश होगा, और जिस पर तो गए ना उस पर धनावेश होगा। तो आवेश कितने प्रकार का हुआ? जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल कर गए उस पर धनात्मक आवेश, और जिसके अंदर गए उस पर ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? सुन लो ध्यान से, बोलोगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन भारी वस्तु में से निकलते हैं, हल्की वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनात्मक आवेश होता है, जिसमें जाते हैं उसमें ऋणात्मक आवेश। इसलिए आवेश दो प्रकार का आवेश ही पता लग गया, दो प्रकार का हो। गजब। और स्कूल में क्या बनवाया जाए? हेडिंग गई भाड़ में, ऐसा समझ में, ठीक। तो जब चित्र में बनवाया जाए, हाँ किताब में देख के बनाते होंगे या वैसे बना देते होंगे। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई बेबी, इधर देखो। तो आवेश का कारण पता लग गया। आवेश का कारण क्या हो? आवेश कितने प्रकार का हो? आवेश का कारण पता लग चुका। आवेश कितने प्रकार का हो? एक धनात्मक, इलेक्ट्रॉन भारी वस्तु में तो निकलेंगे, हल्की वस्तु में तो। भारी वस्तु में निकले कौन सी वस्तु में जाएंगे? और जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे उस वस्तु में कैसा आवेश होगा? धनात्मक। और जिसमें जाएंगे, एक सवाल और पूछने जा रहा हूं, देखते कितना दिमाग तुम्हारे अंदर मौजूद है। देखिए कौन बच्चा इसका उत्तर देगा। समझ में आएगा? जिसने इसका उत्तर दिया ना, ये समझ जाओ उसके ना 10वीं क्लास में पूरे 100 नंबर है साइंस क्लास में। मजाक नहीं कर रहा मैं, आराम से आ जाएंगे, क्योंकि मैं पूरा पेपर दे दो बनाकर। जो मैं पेपर बना के दे दूँ उससे बाहर कुछ नहीं आता, आया ही नहीं। 12 साल बनी है यहाँ, तो अब कैसा जाएगा? कोई मजाल किसी को पेपर बाद में बनेगा, पहले मेरे से पूछ कर बनेगा। 2 दिन पहले सपने में जाए पेपर, सपने में जाए, रिलेटिव बात है यार। देख क्या करना है, सपने में होगा रे कमाल, रात में लुगाई। एक होते तो बताता भी। यहाँ देखो पहले,
एक वस्तु, एक बॉडी आ रही है, एक बॉडी आ रही है, बॉडी इधर, वस्तु एक वस्तु आ रही है, एक वस्तु आ रही है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? तो जो पहली वाली वस्तु है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन हो 25, इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन हो 30। ये भी धनात्मक है या ऋणात्मक? फालतू नहीं बोलना, जो कहा ना बताना। कौन सी वस्तु पर धनात्मक आवेश होगा, कौन सी पर ऋणात्मक आवेश? 30 पर इस पर तो धनात्मक होगा। 30 को पहले वजह। बड़े खतरनाक, सीख गए इसका मतलब है ऐसे में, यही गलत है, ठीक है, यही गलत है, ऐसे समझ। ठीक है, एक 100 नंबर लाना इतनी आसान बात थोड़ा ही है, इतना आसान पूछो मैं तुमसे। अपने आप ही 100 नंबर ऐसे जाता थोड़े, ये दो के बी का जो दिमाग ले फिर ना घर रखा करो, ऐसा समझ में गलत है। आ जाओ समझे गलत क्यों। अब ध्यान से सुना मेरी बात, इस वस्तु के अंदर ये वस्तु ए है, यह वस्तु बी। इलेक्ट्रॉन, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, और वे सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए गए इधर बी वस्तु पर, कर दिए गए। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो गए, जितने भी थे सारे इसमें दे दिए। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन थे इसके पास चले गए ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और तो जिसने दिए इलेक्ट्रॉन, जिसने दिए किसने, इसने, जिसने दिए ना उस पर कैसा आवेश होगा, और जिसने लिए उस पर कैसा होगा, याद रखिए बात है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले थे और ज्यादा नहीं होंगे, सारे इसने ले लिए, और जब ज्यादा होंगे तो यहाँ 30 होंगे, तो यहाँ 25 होंगे। इसका मतलब जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो उस पर ऋणात्मक आवेश हो। सारे पैसे खींच लिए उसके, सारे पैसे चले गए। जिसने दिए ना, आए समझ, जिसने दिए उस पर कैसा होगा, धनात्मक, और जिसने लिए उस पर कैसा होगा। ये 30 है तो उसके पास, ये लेकर आए सारे के सारे, इनमें भिखारी था वो, जब तो इतने सारे पैसे होंगे। तो ये बात दिमाग में याद रखनी, जिस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ना उस पर ना ऋणात्मक आवेश होगा। आए सब, एक बात हो रही है, एक सवाल हो रहा है, एक सवाल हो रहा है। चुप हो जाओ, बी बात ना करो, चुप। इसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 120 इलेक्ट्रॉन, 120 इलेक्ट्रॉन। जिस पे ये ऋणात्मक 120 पर। ए पर धनात्मक ऋणात्मक किस पर, ए पर, इस पर कैसा आवेश, यानी इन्होंने सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए, किसे दे दिए, बी को। आज समझ, जब इनके बीच में रगड़ा लगा होगा, समझे ना तुम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यार, पता नहीं तुम कहाँ पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो तुम्हारे स्कूल, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता, वे कभी सोनू नहीं बन सकते। ऐसा समझ, तुम्हारे कहीं चले जाना, हाँ तुम बहुत टीचर मिलेंगे जिंदगी में, समझ में आया बात। या कभी भी ना, ये रियलिटी बात है। मैसेज दिखा दो, मैंने व्हाट्सएप बंद कर दिया, मैं नहीं यूज कर रहा, नॉट यूजिंग व्हाट्सएप इन दिस टाइम। क्यों 6-7 महीने बंद कर रखूँगा, जब तक मेरा पेपर नहीं होता तब तक मैं बंद करके रखता हूँ व्हाट्सएप। मैं अपने देखना चाहता हूँ मेरे पर कितना कंट्रोल अपने आप का, अपने आप को मैं अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहता हूँ। अपनी आंख, नाक, कान, मुंह, जीवा, इन इंद्रिय बोलते हैं, इन पर, अपनी त्वचा पर कंट्रोल करना नहीं इंसान ने सीख लिया, वो ना दुनिया में महारत हासिल कर सकता। मैं कोशिश करता हूँ पूरा का पूरा ये सोशल मीडिया से दूर रहूँ, बंद बिल्कुल, किसी भी चीज़ का। अपने शरीर पर तू कंट्रोल नहीं कर पा रहा, सुन लो, अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आंख पर तेरी कंट्रोल नहीं है, तो लास्ट में चल रहा तू, ऐसा समझ में। सोचा महबूबा को देखना ही नहीं, हार्ड बजाना तो सामने बहुत तेरा स्वास्थ्य खराब, और जीवा तेरे पास जीवा आया, समझ, तू तेने खाया से बीमार हो जाएगा तू, तो तेरे जीवा पर कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब तेने कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब दुनिया में महान इंसान है तू। और जिसने कंट्रोल कर लिया वही तो भगवान कहलाए। गौतम बुद्ध 10-6 साल बैठ कर तपस्या करी, जब तो भगवान कहलाए। आया समझ में, रहे तो हर जैसे भिखारी कहलाते। सही, ये बात गलत है। उसके बाद कान, जहां बुरी बातें हो रही ना, सुन निकल लो वहां से, समझ में आई बात है। तू बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। गांधी जी के एक बात और सुन लो, ऐसा समझ, त्वचा पे भी कंट्रोल होना चाहिए। या किसकी ओर आकर्षित होगी त्वचा, ये बहुत बड़ी चीज है। ऐसा समझ में नहीं, सुन लो, ध्यान लगाकर। ये त्वचा किसकी तरफ आकर्षित होगी ना, इसे भी अपने शरीर को संभाल कर रखना। तू यही तो धन है तुम्हारा, समझ में। जब तो तुम विजय हासिल कर लोगे हर चीज पर, समझ में आया बात है, ठीक। चलो, बुझागी ये तो हल्का सा चैप्टर 12वीं क्लास में मिलना तो बताऊंगा आवेश क्या हो। अभी तो आवेश शुरू, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। अब तुम्हें क्या करना, वो भी नोट करना, ये भी नोट करना, ये भी नोट करना, ये भी नोट करना, सब चीज जो तुमने क्या रफली नोट कर लो। वैसे व्हाट्सएप पर मैं तो नोट सेंड करूंगा ही, समझ में आया बात। या लेकिन काम पूरा करके लेगा ना कल।